नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। निक्की भाटी केस में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके चलते इस केस में एक शख्स को जमानत भी दे दी गई है। वो शख्स है निक्की भाटी का जेठ। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके का था कि सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो काफी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उसमें एक महिला को जला दिया गया था और ये आरोप था कि उसके ससुराल वालों ने ऐसा किया है। ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, निक्की भाटी मर्डर केस है ये, जिसमें उसके पति पर, सास पर, ससुर पर, जेठ पर ये हत्या के आरोप लगे थे कि उन्होंने ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करके उनकी बहू को जलाया है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब निक्की भाटी के जेठ रोहित भाटी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि इस समय उपलब्ध रिकॉर्ड से रोहित की सीधी भूमिका साफ नहीं होती है, यानी कि वो इस पूरे मामले में सीधे तरीके से इन्वॉल्व था या नहीं, इस तरह के कोई भी सबूत सामने अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल की एक एकल पीठ ने दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि वो केस के अच्छी बुरी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोहित की जमानत उन्होंने दी है, क्योंकि इस केस में जो रिकॉर्ड्स उनके पास उपलब्ध है उसमें रोहित की सीधी भूमिका साफ नहीं हो रही है। इसके अलावा रोहित को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। 22 अगस्त 2025 को कोतवाली कासना में इस मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी और 21 अगस्त को निक्की भाटी की मौत हुई थी। 21 अगस्त की शाम निक्की को ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको आग लगा दी गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। जो मृतका की बहन है कंचन भाटी, उसके कई ऐसे बड़े बड़े बयान सामने आए थे, जिसके बाद से इस मामले ने सुर्खियां पकड़ी थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सही तरीके से सामने आ पाया था। दरअसल कंचन भाटी ने कई तरह के आरोप लगाए अपने ससुराल वालों पे, क्योंकि इन दोनों बहनों की शादी एक ही ससुराल में हुई थी। कंचन भाटी का कहना है कि उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था, उनके घर में एक ब्यूटी पार्लर ये लोग चलाते थे, उसे चलाने नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर कई बातों को थोपा जाता था और इस वजह से परेशान होकर कई दिनों तक विवाद भी चलते थे घर में। तो तरह तरह के आरोप लगाए गए। निक्की की बहन कंचन ने निक्की के पति विपिन पर, सास दया पर, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित पर हत्या का आरोप लगाया। जांच के दौरान सामने आया कि हॉस्पिटल में निक्की ने शुरुआत में गैस सिलेंडर फटने की बात कही थी, यानी कि जब निक्की होश में थी, थोड़ा बहुत उसे होश था, जब वो हॉस्पिटल जिंदा पहुंची थी, तो ये बताया गया कि उसने बयान दिया था, उसने कहा था कि घर में सिलेंडर फटा था। बाद में सबूतों के आधार पर केस को हत्या में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने 23 अगस्त को पति विपिन को गिरफ्तार किया, जब मामले ने तूल पकड़ा, जब कंचन के कई बयान सामने आए, कई वीडियोस सामने आई, जिनके बदौलत जांच आगे बढ़ी। पुलिस का दावा है कि विपिन की निशानदेही पर थिनर की बोतल बरामद की गई घर पर। इसके बाद सास, ससुर और जेठ को भी जेल भेजा गया, क्योंकि घर से सिलेंडर फटने का कोई भी सबूत नहीं मिला था। और निक्की का हॉस्पिटल में ऐसा बयान देना कि वहां पर सिलेंडर फटा था, ये इस बात को दर्शाता है कि शायद निक्की को प्रेशराइज किया गया था कि वो इस तरीके का बयान दे। जिला सत्र अदालत पहले ही रोहित और सत्यवीर की जमानत खारिज कर चुकी है, यानी कि निक्की के पति की और ससुर की जमानत को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद रोहित ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। रोहित ने कोर्ट में कहा कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद नहीं था। बचाव पक्ष ने मृतका के बेटे के बयान का हवाला दिया। बेटे के बयान में रोहित का नाम नहीं था। पीड़ित पक्ष ने जमानत का विरोध किया। कहा गया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दरअसल रोहित निक्की का जेठ है और जो विपक्ष है उनका जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि जमानत के बाद हो सकता है कि सबूतों में छेड़छाड़ की जा सके, लेकिन जब कोर्ट क्योंकि दोनों तरफ की सुनेगा, सबूत के आधार पर काम करेगा, उसमें यह भी कहा गया है कि जो बेटे ने, यानी कि मृतका के बेटे ने जो बयान दिया है उसमें कहीं भी रोहित का नाम सामने नहीं आता है। तो ऐसे में कोई सीधे तौर पर उसके तार जुड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं रोहित का कहना भी ये है कि वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था और कुछ सबूत भी ऐसे सामने नहीं आते जिस वजह से उसकी जमानत को ग्रांट मिल जाता है। हाईकोर्ट ने माना कि इस स्तर पर रोहित की भूमिका सीधे तौर पर साबित नहीं होती है। कोर्ट ने शर्त रखी कि रोहित सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, वरना सख्त कार्रवाई की जा सकती है। गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और हर तारीख पर कोर्ट में पेश होगा। गवाहों को न धमकाया जाएगा, गवाहों को परेशान नहीं किया जाएगा, गवाहों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, सबूत के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हर वक्त जब भी तारीख
उसे मिलेगी कोर्ट में पेश होने की, उसे वहां पर पहुंचना होगा। इन कंडीशंस पर रोहित को जमानत दी गई है। रोहित के वकीलों के मुताबिक जमानती गुरुवार को दाखिल किए जाएंगे। सभी प्रक्रिया होने पर माना जा रहा है कि शनिवार तक रोहित को रिहाई जेल से मिल सकती है। और अब इन तमाम चीजों के बाद निकी भाटी के परिवार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि रोहित को जमानत दी गई है। हो सकता है वो सबूतों को प्रभावित कर सके, गवाहों को परेशान कर सके, इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। जो मृतका की सास है दया, उसकी जमानत अर्जी पर 14 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। तब देखा जाएगा कि क्या उसे जमानत मिलती है या नहीं। और जो मृतका का पति है विपिन, उसकी ओर से अब तक जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। यानी कि वो शख्स जो वीडियो में लगातार नजर आ रहा था, जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता हुआ भी नजर आ रहा था, तो ऐसे में जो आरोप है जो इन तमाम लोगों पर लगाए गए हैं वो काफी गंभीर आरोप है। एक महिला की, एक पत्नी की जान गई है। उसकी बहन जो उस वक्त वहां पर घर पर थी, उसका आरोप है कि इन तमाम लोगों ने, जो उसके ससुराल वाले, उन्होंने उसे प्रताड़ित किया है। इस वजह से उन पर ये हत्या के आरोप उन्होंने लगाए हैं और अब ये तमाम लोग जेल में हैं। रोहित को जमानत मिल चुकी है, वो शनिवार तक जेल से बाहर आ सकता है। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए उन्होंने अपना मत रखा है, फैसला रखा है कि वो वहां पर जाएंगे। इस पूरे मामले लगातार तमाम अपडेट्स आते रहे हैं। जमानत को लेकर भी तमाम अपडेट्स आते रहेंगे। क्या कोर्ट फैसला लेगा ये भी देखना होगा। 14 तारीख को मृतका की सास की जमानत पर भी सुनवाई होगी, उसमें भी क्या होगा। क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।